हेलो स्टूडेंट्स, टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 44 है और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में जो है जनवरी मंथ में क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। और उससे पहले यहाँ पर आपको डे बुक में दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डे बुक में जनवरी मंथ में हमने कुछ एंट्रियां यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखी हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में की थी। वापस आते हैं और चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम खालसा ट्रेडिंग कंपनी। यानी खालसा ट्रेडिंग कंपनी से इन्होंने क्या किया है, कुछ आइटम परचेज किए हैं। ठीक है, और खालसा ट्रेडिंग कंपनी, इनसे हम पहले भी परचेज कर चुके हैं, इसलिए इनका लेजर जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, और स्टॉक आइटम जो है ये भी हम पहले परचेज कर चुके हैं, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम वगैरह भी जो है वो क्रिएट नहीं करने हैं। बस यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, एक डिस्काउंट का जो यहाँ पर कॉलम है वो बढ़ा हुआ है, यहाँ पर डिस्काउंट भी जो है हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं। वाउचर यहाँ पर आपका परचेज होगा। ठीक है, यहाँ पर वाउचर होगा आपका परचेज। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन और वाउचर्स में। परचेज वाउचर यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, तो यहाँ पर हम आते हैं सीधे पार्टी नेम में और हमारे होंगे खालसा कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि खालसा ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर इसको कंट्रोल करते हैं। खालसा ट्रेडिंग कंपनी उत्तर प्रदेश के ही है। परचेज लेजर में यहाँ पर परचेज रहेगा और यहाँ पर आपका रहेगा परचेज टैक्सेबल। यहाँ पर क्या रहेगा, परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, परचेज टैक्सेबल और एक ही स्टेट में है, तो यहाँ पर आपका परचेज टैक्सेबल रहेगा। नेम ऑफ आइटम में आटा चक्की है, 20 खरीदी है, 5500 रुपए रेट है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें डिस्काउंट के लिए जो है यहाँ पर हमें कॉलम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम जो है वो कैसे ऑन करना है आपको पता है, यहीं पर प्रेस करना है F11 की और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इन्वेंट्री में यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यहाँ पर इसे हम यस करेंगे और अगर आप में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से जो है शो मोर फीचर, शो ऑल फीचर, इसे यस कर लेना है और ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है हम यस कर लेते हैं, एंटर करेंगे और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्काउंट का कॉलम जो है वो बढ़ चुका है। आटा चक्की यहाँ पर है 20-5500 रुपए, तो यहाँ पर आटा चक्की और गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर रहेगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी करंट टाइम में लगभग हमारे पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं 0-0 है। इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पर हमारे पास 5 अवेलेबल है, इन्वर्टर 1 अवेलेबल है, बाकी लगभग ज्यादातर आइटम जो है वो 0 हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सभी को लगभग सेल कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर आटा चक्की होगा, गोडाउन यहाँ पर आपका होगा निर्मल नगर। और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी यहाँ पर आई थिंक 5 थी या 20 थी, देख लेते हैं। हाँ 20 है और एक का रेट है 5500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 20 और एक का रेट 5500 एंटर करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंट भी हमें देना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, एंटर करेंगे और फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर अगला आइटम हमारा होगा। अगला आइटम है LED लाइट्स, 20-150 रुपये की है और गोडाउन यहाँ पर निर्मल नगर, क्वांटिटी यहाँ पर 20-150 रुपये और डिस्काउंट भी यहाँ पर 10% का दिया गया है। ठीक है, एंटर करेंगे और फाइनली यहाँ पर इसको भी हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर हमारे सारे आइटम जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, एक कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और ये हमारे जो आइटम है इनकी एंट्री यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरे नंबर पर है LED लैंप्स 25,650। तो यहाँ पर हमने सारे आइटम की एंट्री कर ली है। अब एंटर करते हैं और यहाँ पर एक बार और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा लगेगा CGST और फिर से एंटर और यहाँ पर उसके बाद SGST। तो चलिए यहाँ पर अमाउंट को मैच कर लेते हैं। तो हमारा अमाउंट आ रहा है 5,53,123 रुपए और यहाँ पर आ रहा है 5,53,122 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रुपए का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हो सकता है कहीं पर राउंड हो गया हो, तो उस वजह से 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यू रेफर ट्रांजेक्शन होगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए वार्निंग आ रही है, जो ये मतलब टैक्स है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक्सेप्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस्टर गुप्ता रिटर्न सम गुड्स टू खालसा ट्रेडिंग कंपनी। यानी खालसा ट्रेडिंग कंपनी से देखिए अभी हमने परचेज किया था और किसी भी रीजन से यहाँ पर हम कुछ आइटम जो है वो वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी करंट टाइम में क्या है, ये परचेज रिटर्न कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने खालसा ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किया था और अभी हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है। और परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो हम करते हैं डेबिट नोट वाउचर पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेबिट नोट वाउचर सेट करेंगे। एक सेकंड वापस आते हैं, फिर से चलते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी नेम में और लेजर नेम में सेट हो गया था, कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा वाउचर होगा डेबिट नोट, जिसके लिए यहाँ पर हम चलेंगे अदर वाउचर्स में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेबिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ में F5। ठीक है, यहाँ पर हम डेबिट नोट सेलेक्ट करेंगे। पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे खालसा ट्रेडिंग कंपनी और यहाँ पर इसे हम कंट्रोल A करेंगे, कंट्रोल A और लेजर अकाउंट में यहाँ पर हमारा परचेज होगा और यहाँ पर आपका होगा परचेज टैक्सेबल। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्रेडिट नोट की एंट्री की थी, बस यहाँ पर वाउचर केवल चेंज है। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में कौन सा आइटम हमने वापस किया, LPG स्टोव 2 1400 का रेट है, तो यहाँ पर LPG स्टोव और लोकेशन यहाँ पर निर्मल नगर और कितने वापस किए 2। यहाँ पर ये अपने आप आ जाएगा, डिस्काउंट भी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंटर करेंगे और फिर उसके बाद इसी तरह से अगला आइटम हमारा है टेबल फैन 2। यहाँ पर हमने वापस किए हैं टेबल फैन, गोडाउन निर्मल नगर, क्वांटिटी यहाँ पर 2 है और बाकी जो रेट जो आ रहा है वही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक जो आ रहा है अभी सही आ रहा है। ठीक है, टेबल फैन। इलेक्ट्रिक कैटल यहाँ पर 1 वापस की है और बैटरी हमने 1 वापस की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट करते हैं इलेक्ट्रिक कैटल, हमने यहाँ पर कितनी वापस की है, 1 वापस की है और डिस्काउंट भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा लास्ट में है बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैटरी वापस कर रहे हैं
कितनी, एक ही वापस कर रहे हैं। रेट यहाँ पर, सॉरी डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो 10% और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर हम एंटर करेंगे और हमारा GST भी लगेगा, तो यहाँ पर CGST और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला SGST, ठीक है, SGST बस हो गया। एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको नो करेंगे और यहाँ पर फाइनली इसको भी हम जो है एडजस्ट कर देंगे इसके साथ में। और यहाँ पर इसमें भी वार्निंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस वार्निंग के बारे में पता है। फाइनली यहाँ पर इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे और ये भी आपका जो है परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू पार्कर पावर एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ने जो है पार्कर पावर को यहाँ पर कुछ आइटम सेल किए हैं और जो पेमेंट है वो चेक द्वारा रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की एंट्री है तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि पार्टी नेम में यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंक, ठीक है। पार्टी नेम में कौन होगा, HDFC बैंक हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है। या फिर इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं। पहले अगर हमें इनवॉइस बनाना है पार्कर पावर के नाम का तो हम इसको उधार कर सकते हैं, ऑन क्रेडिट कर सकते हैं और फिर जस्ट उसके बाद हम दूसरी एंट्री में पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं कि ये जो एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ये लिख गया है, ये गलती से लिखा है। यहाँ पर आपका ऑन क्रेडिट ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, उधार हुआ है, तो यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑन क्रेडिट ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री की गई है, यहाँ पर अगर आपको हम डे बुक में दिखाएं तो ये जो एंट्री की गई है वो एज अ ऑन क्रेडिटर की गई है, यानी कि उधार के रूप में की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,16,000 की, जिसमें पार्टी नेम में सेल्स वाउचर पर पार्कर पावर किए गए, ठीक है। तो अगर हम वहां पर पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक कर देते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आगे जो है सारा कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, ऑन क्रेडिट, और बाकी इसको मैं अपडेट भी कर दूंगा, PDF जो है वो दोबारा से डाउनलोड कर लें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस एंट्री को करते हैं। काफी सिंपल एंट्री है, यहाँ पर ऐसी एंट्री आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका वाउचर होगा सेल्स, क्योंकि यहाँ पर हम जो है सेल कर रहे हैं। पार्टी नेम में यहाँ पर होंगे पार्कर पावर, जिनका लेजर पहले से बन चुका है, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल ए और सेल्स लेजर, यहाँ पर आपका होगा सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि ये सेम स्टेट के हैं। सेल्स टैक्सेबल ये रहा। और कौन कौन से आइटम यहाँ पर हमने सेल किए हैं देख लेते हैं। आटा चक्की यहाँ पर हमने 10 बेची हैं, तो यहाँ पर आटा चक्की, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिस्काउंट वाला जो कॉलम है ये यहाँ पर हमें नो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम F12 की प्रेस करते हैं, सॉरी F11 प्रेस करना है, F11, और यहाँ पर हमें डिस्काउंट वाला जो कॉलम है इसे नो करना है और एक बार फिर से एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर हमारा जो आइटम है वो है आटा चक्की, गोडाउन यहाँ पर होगा आपका निर्मल नगर, ठीक है। और एंटर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आटा चक्की कितनी है, 10 है, एक का रेट 7,000 रुपये, ठीक है, 10 7,000 रुपये, ठीक है। और एंटर करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद दूसरा आइटम यहाँ पर हमारा है LED लाइट्स, जो कि 10 है और 250 की है, ठीक है। LED लाइट्स गोडाउन निर्मल नगर 10। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे सारे आइटम जो हैं वो एक एक करके आ जाएंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर हम वीडियो को पॉज करते हैं और फटाफट इन आइटम की जो एंट्री है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगला आइटम है LED लैंप्स 15,850। तो फाइनली यहाँ पर हमने सारे आइटम जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। एंटर करते हैं और यहाँ पर हम टैक्स लगाते हैं CGST, फिर उसके बाद यहाँ पर अगला SGST, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,16,000 रुपये। तो 4,16,000 रुपये, जो कि पूरी तरीके से सही है। और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल है। मिस्टर गुप्ता ने यहाँ पर एक चेक रिसीव किया है डिजी वर्ल्ड से 5,92,218 रुपये का। तो यहाँ पर आपका वाउचर यहाँ पर हो जाएगा रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर पे एंट्री करेंगे। रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट में यहाँ पर होंगे डिजी वर्ल्ड, जो कि पैसा दे रहे हैं, और ये कितना दे रहे हैं, तो पूरा दे रहे हैं 5,92, ठीक है, 218 रुपये। एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसके साथ में डेबिट में यहाँ पर क्या होगा, HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर चेक इशू कर रहे हैं वो, ठीक है, यानी कि चेक हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला रिसिप्ट वाउचर पर ही है। पार्कर पावर से हमें मिल रहा है 6,53,252 रुपये। तो वाउचर रिसिप्ट ही रहेगा, जो कि ऑलरेडी सेट है। यहाँ पर होंगे पार्कर पावर 6,53,252 रुपये। एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें 2 एंट्रियों को एडजस्ट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 एंट्रियां एडजस्ट हुई हैं। यहाँ पर एक जनवरी की है, मतलब इसी मंथ की है, दोनों एंट्रियां, ठीक है। 2 बार इनको हमने सेल किया था, तो दोनों एंट्रियों को यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दिया। डेबिट में यहाँ पर भी HDFC बैंक होगा और इसको भी हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। 2 एंट्री हो गई। इसी तरह से यहाँ पर सभी में चेक रिसीव हुआ है। यहाँ पर पूजा इलेक्ट्रॉनिक से रिसीव हुआ है 1,74,315 रुपये से। तो यहाँ पर पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट हो जाएंगे 1,74,315 रुपये से। एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे। डेबिट में यहाँ पर भी HDFC बैंक होगा। चाहते तो यहाँ पर हम सारी एंट्रियाँ एक रिसिप्ट वाउचर पर ही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने अलग अलग किया है, ठीक है। यहाँ पर भी रिसीव हुआ है सतीश इलेक्ट्रॉनिक से 6,48,725 रुपये। तो यहाँ पर सतीश इलेक्ट्रॉनिक
और 6,48,725 रुपये एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे और डेबिट में यहाँ पर HDFC बैंक, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिस्काउंट इसलिए आ गया था क्योंकि हो सकता है हमने पहले सतीश इलेक्ट्रॉनिक को डिस्काउंट दिया हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें भी रिसीव हुआ है, यहाँ पर श्याम ट्रेडिंग कंपनी से रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में ही होगी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। श्याम ट्रेडिंग कंपनी कितना है 22,47,00, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट करेंगे और इसमें भी HDFC बैंक है डेबिट, इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। सिंपल एंट्री थी। अब यहाँ पर चेक इशू किया गया है, यानी कि वाउचर पेमेंट लगेगा और हमने खालसा ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में हो जाएंगे खालसा ट्रेडिंग कंपनी, कितना अमाउंट है 5,35,635, ठीक है। एंटर करेंगे, यहाँ पर इसको हम एडजस्ट करेंगे और क्रेडिट में यहाँ पर HDFC बैंक होगा क्योंकि हमने भी चेक ही इशू किया है, ठीक है। वाउचर पेमेंट रहेगा। फिर यहाँ पर चेक इशू किया गया शिवम इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शिवम इलेक्ट्रॉनिक आपके हो जाएंगे डेबिट, शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इनका अमाउंट कितना है 8,23,090, एंटर करेंगे। यहाँ पर इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट में यहाँ पर भी HDFC बैंक, सिंपल सी एंट्री थी, यहाँ पर इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर आपकी लास्ट एंट्री बचती है विदड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता विदड्रॉ कैश 6,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि निजी खर्च के लिए इन्होंने पैसा जो है बिजनेस से निकाल लिया है। तो बिजनेस क्या करेगा, पेमेंट करेगा क्योंकि वो उतना पैसा बिजनेस से कम पड़ रहा है। और कितना कम पड़ रहा है 6,000 रुपये, ठीक है। और ये नगद ले रहे हैं, अगर बैंक से लेते तो उतना पैसा बैंक देती, लेकिन तब भी वो बिजनेस से कम ही पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये निजी खर्च में इस्तेमाल करते, बिजनेस में यूज नहीं करते, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक समरी चेक करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पर हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस और यहाँ पर भी चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो DT ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर ऊपर से चेक करते हैं 18,16,00, ठीक है। यहाँ पर 18,16 ठीक है। 59,465 ये भी सही है। 67 ठीक है। 18,36,315, 18,36,315, 2,35,050, 2,35,15, 46,256, 65 सॉरी, ठीक है। 23,70,350 ये भी सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका परचेज है वो 20,48,315, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी तरीके से चेक कर रहे हैं, बाकी आप अपना देख लें, ठीक है। आपको तो मैच करना ही है। और ठीक है, यहाँ पर ये भी सही है। 21,50 ठीक है। 21,50, 62,335 ठीक है। टोटल आ रहा है 40,31,965 ठीक है। सारी चीज़ें ओके हैं, पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीटली सही है। वापस आते हैं और यहाँ पर स्टॉक समरी चेक करते हैं। स्टॉक समरी, ठीक है। और स्टॉक समरी यहाँ पर हमारे पास 75 नंबर ऑफ सिस्टम है और इसका अमाउंट कितना है 296,581। चलते हैं ऊपर, स्टॉक समरी चेक करते हैं। स्टॉक समरी तो 75, 296,581 ठीक है। सारी चीज़ें सही हैं, ओके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो जनवरी मंथ है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली वीडियो में फरवरी मंथ की एंट्री करेंगे और फरवरी मंथ में हम यहाँ पर जो है टैक्स वगैरह भी पे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो टैक्स वगैरह कैसे पे करना है। और फरवरी में कई सारी एंट्री जो है वो अलग टाइप की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।